बहुत पहले किसी गांव के किनारे एक मंदिर था। मंदिर में एक साधु रहता था। इसी गांव में एक कबाड़ी चोर भी रहता था। चोर जवानी के उभार पर था और साधु जवानी के उतार पर। चोर खाते पीते बाप का बेटा था। चोर चोर बन गया था तो जिंदगी भी चोर जैसी जीनी पड़ रही थी। बाप ने भी उसकी शादी नहीं कराई थी। चोर अपने ही गांव में हाथ मारता था। लोग उसे मजाक में कबाड़ी चोर कहते थे, क्योंकि वह छोटी छोटी चोरी ही करता था। उसके चोरी करने से लोगों को दुख अधिक होता था, हानि कम। चोर को लाभ कुछ नहीं, परेशानी दुनिया भर की थी। चोर ने एक दिन सोचा कि मंदिर के चढ़ावों से साधु की थैली हमेशा भरी पड़ी रहती है। क्या करना है इसे उस थैली का? वैसे भी यह संपत्ति उसकी मुफ्त की ही तो है, कोई खून पसीने की तो है नहीं। अब उसने साधु की कुटिया पर आना जाना शुरू कर दिया। बगुला भगत की श्रद्धा भक्ति से साधु महाराज तो गदगद हो उठे। चोर मुंह में राम बगल में छुरी लेकर दिन भर साधु महाराज की सेवा करता रहता। वैसे साधु भी मन ही मन यह सोचता था कि यह चोर खड़क सिंह तो है नहीं, कबाड़ी चोर ही तो है। दिन में इसे कहीं हाथ नहीं डालना है और रात में मुझे इसको घास नहीं डालनी है, इसलिए मेरी थैली का बाल बांका होने से रहा। थैली के आकार को देखकर कबाड़ी चोर की तबीयत हरी होती रहती थी। एक दिन चोर रात होने के बावजूद भी कुटिया से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। दांव में कबाड़ी चोर और बचाव में साधु महाराज रात भर करवट पर करवट बदलते रहे। जब सुबह मुर्गे ने बांग दी तो साधु महाराज की जान में जान आई। अगले दिन से साधु महाराज रात को थैली बाहर रख देता और सुबह भीतर। साधु रात भर खर्राटे भरता रहता। चोर रात भर थैली को ढूंढता थक जाता। घनघोर अंधेरी रात में साधु की आत्मा ने कहा, तू पापी महात्मा है, उस थैली से तेरा क्या लगा? बेचारे चोर का भला कर। उसी रात चोर की आत्मा ने भी कहा, 2 आंख, 2 हाथ, 2 पैर और कुछ संपत्ति भगवान ने तुझे दे रखी हैं, तू उनका दुरुपयोग मत कर। चोरी के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी को क्यों बर्बाद कर रहा है? चोरी से तौबा कर ले। काम करने वाला क्या कुछ नहीं कर सकता। जब तक नियत में फितूर रहेगा तब तक भाग्य भी तुझ पर मेहरबान नहीं होगा। एक लंबी जिंदगी इस थैली के सहारे कितने दिन कटेगी और लेने के देने पड़ गए तो। उस रात साधु ने वह थैली बाहर नहीं रखी। सुबह साधु महाराज ने देखा थैली तो वहीं पर ही है, पर आज कबाड़ी चोर नहीं था। कबाड़ी चोर होता भी तो कैसे? उसकी अंतरात्मा जो जाग गई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गलत काम करने या सोचने से हमेशा दिल में डर बना रहता है। अगर किसी इंसान का शरीर ठीक है तो उसे ईमानदारी से बहुत काम करने को मिल जाते हैं। ईमानदारी से काम करके जीवन जीने में सुकून और आनंद दोनों की अनुभूति होती है। इसलिए हमें व्यर्थ के कामों के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए।